नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ आज तक सिर्फ कड़वा से। मैं एक बार फिर पुनः आपके बीच मौजूद हुआ हूं एक नई शख्सियत के साथ। चुनावी दौर चल रहा है, तमाम पार्टियां अपना अपना जोर आजमाइश शुरू कर चुकी हैं। हम एक ऐसी विधानसभा की बात कर रहे हैं जो हमेशा से विवादों में रहा। विवादों के साथ नए नए वहाँ पे घटनाएं सुनाई देती थी। कभी सीओ को मार देना, कभी किसी ज़मीन को कब्जा कर लेना। ये हम बात कर रहे हैं अभी वर्तमान में रहे केपी त्रिपाठी विधायक जी की। तमाम इन सब चीज़ों के बावजूद भी ऊपर हाईकमान तक इनकी बातों को पहुंचाया गया, उसके बावजूद भी बीजेपी ने फिर से इन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब देखना ये है कि दो लोगों की लड़ाई में, कांग्रेस और बीजेपी, दो लोगों की लड़ाई में फ़ायदा किसे होता है, जनता अपना जनादेश किसे देती है। इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं बहुत ही पुराने वरिष्ठ और कद्दावर नेता पंकज सिंह जी। पंकज सिंह जी जो है बीएसपी से टिकट लेकर मैदान में उतर रहे हैं। क्या कुछ इनकी योजनाएं हैं? क्या ये जनता के बीच जाकर सिर्फ चुनावी वादे करेंगे या जनता के दिल तक पहुंचेंगे? आइए जानते हैं इनके ही मुख से। पंकज सिंह जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। जनता यह जानना चाहेगी कि सिमरिया में जो कुछ चल रहा है या पूर्व में चल चुका है, आप तो उससे भली बात ही वाकिफ होंगे, जनता उस दर्द को किस तरह से आपसे बयां करती है? देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ जो पिछली वर्तमान की पंचवर्षीय है, जो वर्तमान के विधायक हैं, जो सरकार है, हमारे यहाँ सिमरिया का जो विकास है खाली भूमि पूजन एवं शिलान्यास तक ही सीमित रह गया है। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, आपकी जो पार्टी है बीएसपी, बीएसपी ये कहा जाता है कि दलित आदिवासियों की हित की पार्टी है। जब भी कोई चुनाव या बड़ा आम सभा होता है तो सबसे पहले दलित ही जुटते हैं उस सभा में और गरीब तबके के लोग आते हैं। अमीर आदमी अपना एसी छोड़ के किसी भी सभा में नहीं पहुंचता है। वो ये सोचकर पहुंचता है कि आज हमारे हित की बात होगी। युवा है तो युवा ये सोचकर पहुंचते हैं कि हमारे लिए आज शायद रोजगार की कुछ घोषणाएं हो जाए। तो आप इन सब चीज़ों को किस रूप से देखते हैं? मध्य प्रदेश का युवा, आपके रीवा का युवा जो है नशे में लिप्त पूरी तरह से है। किस तरह से दलितों के साथ अत्याचार हुआ, युवाओं के साथ क्या कुछ हो रहा है? आज तक कोई पार्टी युवाओं के लिए रोजगार जैसी चीज़ नहीं ला पाई। क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? हमारा तो ये कहना है, देखिए जो बीजेपी की सरकार जी, ये छोटी छोटी जनहित योजनाएं लाके और जो हमारा गरीब तबका का समाज है इसको रिझाने का काम करता है। लेकिन ये जो हमारा गरीब समाज है, SC ST OBC की जो अभी आपने बात की, ये सब समझ चुका है कि जो कुछ भी मिल रहा है ये जो है तो ये सरकार की व्यक्तिगत देन नहीं है। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में लिखी हुई जो बातें हैं उसके आधार पे मुझे ये मिल रहा है। और मुझे अब वर्तमान में जो युवा है, युवा के लिए हम लोगों का ये टारगेट है कि जितनी भी योजनाएं हैं ये किसी की भी सरकार बनेगी सब मिलेगा। लेकिन यदि आपको अतिरिक्त चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए और सम्मान चाहिए, तो वो जो है तो खाली बहुजन समाज पार्टी ही दे सकती है। बाकी बीजेपी और कांग्रेस जो है तो कभी भी जो है तो ये पक्ष में नहीं है कि गरीब समाज को जो है तो जो उसका वास्तविक हक अधिकार है वो मिले। इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है? बहुजन समाज पार्टी, देखिए ये तो प्रदेश का मामला है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो तो गठबंधन हुआ। 57 सीटें जो है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को दिया गया। बाकी सीटों पे जो है तो बहुजन समाज पार्टी ही लड़ेगी, जहाँ तक मुझे भी जानकारी है। अगर बात की जाए चुनावी वादों की, तो सभी लोग अपने अपने वादे कर रहे हैं। बीजेपी जो है मुफ्त की चीज़ें जो दे रही है, जैसे उज्ज्वला गैस जो 500 रुपये में, 450 रुपये में, तमाम प्रदेशों में ये चीज़ें चालू हो चुकी हैं।
हैं, कहीं 450 में सिलेंडर, कहीं 500 में सिलेंडर। उसके बावजूद लाडली बहना योजना जैसी, लाडली बहना आवास योजना, इन सब योजनाओं को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये जनता के हित के लायक है या फिर नहीं है? देखिए, हमारा तो ये कहना है, जब लॉकडाउन था, जब हमारी लाडली बहनाएं जो है तो वास्तव में संकट में थी, उस समय सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये थी। आज मामा संकट में है तो आज गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपये कर रहे हैं। लाडली आवास की जहाँ बात है, ये 2018 में भी लाडली आवास की जगह में पीएम आवास का फॉर्म भरवाए थे 2018 में, लेकिन वो आज भी जो 18 वाले फॉर्म है सूची में नहीं आए। और आज जो लाडली बहना आवास है तो उसका तो अभी कार्यक्रम चल ही रहा था कि आचार संहिता लग गई तो वो ठंडे बस्ते में चला गया। जनता जो है भली भांति जान चुकी है कि ये मामा जो है तो ये छलावा कर रहे हैं, और इस छलावे में ये अमूल्य मत जो है देके हम अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं करेंगे। जनता सब जान चुकी है। भविष्य को बर्बाद नहीं करेंगे, जनता सब जानती है। तो जनता की बात हुई तो जनता की क्या कुछ आपसे उम्मीदें हैं? क्या कुछ आप जनता के पास जा रहे हैं? क्या कुछ वादे कर रहे हैं जनता के लिए? देखिए, हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। अभी जैसे कि आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में लगभग 1.25 लाख पद तो अभी बैकलॉग के पद खाली हैं जी। उन पदों को जो है तो अपने को नौकरी दिलाने का काम है। पूरे मध्य प्रदेश में फ़ायदा मिलेगा। लड़ाई लड़ेंगे हम लोग सदन के अंदर। किसानों के लिए जो है, देखिए, सबसे बड़ा अपने यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है ऐरा प्रथा। आज भी जो है तो कागजों में एक गौशाला बना के रखे हैं, लेकिन मैदान में जो है तो एक गौशाला जो चल भी रहे हैं वो किसानों से पैसा लेके मवेशी को अंदर डालते हैं और किसान घर नहीं पहुंचता, मवेशी फिर से उसी गांव पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है गौशाला के नाम पे ये सरकार कर रही है। 50% कमीशन की बात तो आपने देखा होगा, चैट वायरल हुई IAS IPSों की। ऐसे तमाम हैं मुद्दे हैं जो हम मैदान में लेके जा रहे हैं। बिजली की समस्या है, अभी जो तो किसान बोनी की कटाई में आ गया है, खाद नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही, ट्रांसफार्मर इतने जले हुए हैं कि बिजली विभाग के पास ट्रांसफार्मर बदलने के लिए जो है तो ट्रांसफार्मर नहीं उपलब्ध है। तो किसान भी परेशान, मजदूर भी परेशान, युवा परेशान। और जो आज की स्थिति है, निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार जो है तो रोजगार देने में असफल रही। आप मानते हैं कि बीजेपी की जितनी भी मुफ्तखोरी वाली योजनाएं हैं वो सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति के लिए बनाई गई है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ। वो खाली अपनी सरकार बनाने के लिए ही जो है तो सारी योजनाओं को लॉन्च करते हैं। बाकी जनता से इसको का कोई सरोकार नहीं रखते। तो अब मान लेते हैं, हम भी मानते हैं इस चीज़ों को, आपके कहे अनुसार कि चलिए बीजेपी जो है वोट बैंक की राजनीति करती है, इसलिए ये मुफ्तखोरी वाली योजनाएं ले आती हैं। तो आपके हिसाब से सही योजनाएं क्या होनी चाहिए? हमारे हिसाब से सबसे बड़ी योजना है एजुकेशन। यदि हम अच्छी शिक्षा दे लेते हैं तो हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, और जब पढ़ लिख लेंगे तो अपने आप जो है तो किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस जगह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी लड़े हैं, तमाम चीज़ों को फेस किया है आपने, तो सेमरिया जैसी विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े दिग्गज हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं, एक पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। मान लीजिए अभी तो वर्तमान में जो विधायक हैं KP त्रिपाठी जी की, जिनकी बात की जाए तो वो हर तरह से प्रयास करेंगे चुनाव जीतने का। तो उनसे आप किस तरह से फेस करेंगे? देखिए, वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, हम अपने हिसाब से लड़ेंगे। उनका एजेंडा दूसरा है, हमारा एजेंडा दूसरा है। उनका एजेंडा जो है तो समाज के वंचित वर्ग को जो टुकड़ा देने की व्यवस्था है, मुफ्तखोरी की व्यवस्था है। हम जो है, हमारा जो मुख्य एजेंडा है हक अधिकार देने की है। हमारा मुख्य एजेंडा जो है तो संविधान है। हमारा जो है तो एजेंडा जो है चुनावी घोषणा पत्र है, संविधान है। और संविधान में सारी जो लिखी हुई बातें हैं वंचित वर्ग के लिए, सब अपन उसको दिलाने का काम करेंगे। अभी एक मामला प्रकाश में आया, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए रीति पाठक जो है घड़ी बंटवा रही हैं। इसको तमाम मीडिया में ये सब चीज़ें चली हैं कि घड़ी बंटवाना आचार संहिता का उल्लंघन है, और शिकायत भी इसकी हुई है। इसको आप किस रूप से देखते हैं? अब ये देखिए, उल्लंघन तो आदर्श आचार संहिता लगी है, नहीं करना चाहिए। यदि किए हैं तो अब ये तो वही जाने किस हिसाब से उन्होंने घड़ी बंटवाने का काम किया कि और कुछ बंटवाने का, ये तो सब वही बता पाएंगे। इसमें अपन कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। तमाम कयासों के बावजूद हम ये एक जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो भ्रष्टाचार, कुछ भ्रष्टाचार
आपके भी क्षेत्र में हुए हैं। जैसे देखा जाए नल जल योजना सरकार की करोड़ों की योजना जो थी, जिसको पूरी तरह से बंदरबाट कर दी गई। तो अब जब बातें चुनाव के समय में ही सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, तो नल जल योजना जो घर घर पहुंचाई जा रही थी वो पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। क्या उसका दर्द जनता के बीच में दिखता है? बहुत दिखता है। देखिए, ये जो है तो पूरे गाँव में नल जल योजना के नाम पे पूरी रोड खोद के पाइप डालने का काम किए, और एक गांव में 3-4 मोहल्ले होते हैं, टोले होते हैं, और दूर दूर बसे होते हैं, और एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाने के लिए इन्होंने 3 इंच का पाइप डाला है, और 3 इंच पाइप में जो है तो 300 लोगों का कनेक्शन कर दिया है, उससे पानी पहुंचता ही नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये फेल योजना है, और इससे जनता का जो है तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। नल जल योजना वाकई निश्चित रूप से हम लोगों ने भी सर्वे इसका किया था। तमाम रीवा जिले के अंदर जाकर सर्वे किया, कहीं टंकी लीकेज है तो कहीं फाउंडेशन में भी काम छोड़ दिया गया, सड़कें खोदी गई हैं। एक तरह से कहा जाए ये योजना ऊपर से ही भ्रष्ट योजना बताई जा रही है। इसको बीजेपी के विधायक भी मानते हैं ये भ्रष्टाचार की योजना साबित हो गई। अब चुनाव आ चुके हैं, बहुत ही नज़दीक हैं, सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार चुकी हैं। चुनाव जनता के लिए होता है, जनता अपना नेता चुनती है। अब जनता ही निर्णय करे कि उसके लिए कौन कैंडिडेट सही होगा। जो कंट्रोवर्सी में फंसा रहा वो सही रहेगा, या फिर जो दलितों और गरीबों की आवाज़ बनेगा वो सही रहेगा। चुनाव लड़ना नेता का काम है, अपना नेता चुनना जनता का काम है। हमारे बीच बने हुए थे पंकज सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद।